गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी कैसे हैं? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं अनूप सिंह आप सभी का केमिस्ट्री क्लास में स्वागत करता हूं और अपने विद्यालय कैंपस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम चैप्टर 11 चल रहा है जिसमें हमने फिनोल टॉपिक पर डिस्कस किया था। बेटा, फिनोल के बनाने की जो विधियां हैं, जो वर्जन ऑफ फिनोल है, उस पे हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है बेटा? तो फिनोल के बनाने की विधियां हमने आपको बता दी। फिनोल के बनाने की विधियां कौन कौन सी हैं, जिसमें दो विधि मुख्य थी। नंबर 1 औद्योगिक और प्रयोगशाला वाली। तो अब हम पहले पढ़ेंगे प्रयोगशाला वाली, फिर पढ़ेंगे औद्योगिक विधि। प्रयोगशाला में 5 थी, औद्योगिक में भी 5 थी। हम सब उसका चार्ट बना चुके हैं पहले। अब एक एक को लेके चलेंगे। फिनोल को बनाने की विधि, तो इसमें हम पहले लेके चलेंगे प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि। देखिए बेटा, प्रयोगशाला विधि में 5 थे, आपने देखे हो तो। पहली है डायएजोनियम लवण से। चार्ट बनाया होगा आप सभी ने, जिसमें प्रथम थी डायएजोनियम लवण से। डायएजोनियम लवण से। देखिए बेटा, फिनोल की क्रिया किससे कराएं? सॉरी फिनोल नहीं, कि जो डायएजोनियम लवण है उससे हम क्या कराएं? फिनोल बनाएं। कि जब डायएजोनियम लवण को जलीय विलयन के साथ उबालें, उबालने पर क्या बनती है? फिनोल बनती है। क्या बनती है? फिनोल बनती है बेटा। लवण के जलीय विलयन को लवण के जलीय विलयन को क्या करें बेटा? उबालें। उबालने पर फिनोल बनती है। क्या बनती है बेटा? फिनोल बनती है। देखिए, डायएजोनियम, एजो जो ग्रुप होता है उसमें 2 नाइट्रोजन N2 फॉर्म में बॉन्डेड होती हैं, जिसमें एक नाइट्रोजन डबल बॉन्ड में फॉर्म्ड होती हैं और एक दूसरे से कनेक्टिंग होती है। डायएजोनियम लवण N2Cl ले लिया हमने। N2Cl का हमने उबाले किसके साथ? जल के साथ। देखो बेटा, उबालेंगे तो ये H के साथ Cl वाला पोर्शन बाहर हो जाएगा, N2 बाहर हो जाएगा। उबालने के लिए हमें हीट की रिक्वायरमेंट होगी, हीट की आवश्यकता होगी। और यहां पर क्या जुड़ जाएगा? OH। बेंजीन रिंग से क्या जुड़े? OH ग्रुप जुड़े, तो वो क्या बनती है? फिनोल बनती है बेटा। क्या बनती है? फिनोल। बेंजीन से कौन जुड़ी है? OH। यहां से क्या बाहर हो जाएगा? N2, और क्या बाहर हो जाएंगे? HCl। क्या बाहर हो गया? N2, और यहां से क्या बाहर हो गया? HCl। देखो बेटा ध्यान से, देखा? अब हम किसके साथ कराएं? दूसरी जो विधि है अपनी बनाने की, औद्योगिक प्रयोगशाला विधि में पहली तो हमने पढ़ ली डायएजोनियम लवण से, दूसरी पढ़ेंगे हेलोएरीन से।
किससे बेटा? हेलो एरिन से। हेलो एरिन से हम क्या बनाएंगे? अब फिनोल बनाएंगे। तो हम हेलो एरिन से हेलो एरिन यानी कि बेंजीन रिंग पर क्या कनेक्ट हो बेटा? हैलोजन ग्रुप कनेक्ट हो। जब हैलोजन ग्रुप कहाँ कनेक्ट हो? बेंजीन रिंग पर। और इसमें जब हम बेंजीन रिंग पर एरिन यानी कि हैलोजन ग्रुप कनेक्ट है तो वो हेलो एरिन बनते हैं। हमने हेलो एल्केन और हेलो एरिन चैप्टर जो लास्ट जो चैप्टर था हैलोजन व्युत्पन्न उसमें डिस्कस किया था अच्छी प्रकार से। जब हेलो एरिन की जो उसके रासायनिक गुणधर्म थे उसमें हमने पढ़ा होगा कि हेलो एरिन की क्रिया NaOH या KOH के साथ करा देते हैं तो फिनोल का निर्माण होता है। पढ़ा होगा हमने लास्ट वीडियो में, यानी जो हैलोजन व्युत्पन्न चैप्टर थे उसमें भी डिस्कस किया इसका हमने। ठीक है ना बेटा? देखो तो इसमें हम डायरेक्ट करा देते हैं बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग से हमने क्या जोड़ दिया? Cl यानी कि हेलो एरिन, हैलोजन एरोमेटिक से कनेक्ट हो गया। और क्या किससे रिएक्शन करा दे बेटा? NaOH से। देखो ध्यान पूर्वक देखो, आपको पता है Na के साथ कौन बाहर हो जाएगा? पहले तो फिनोक्साइड बनेगा, फिर उसके बाद OH ग्रुप अटैच्ड होगा। देखो बेटा सोडियम फिनोक्साइड का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया? सोडियम फिनोक्साइड का। अब यहां पर 623 केल्विन टेम्परेचर और ये एटमॉस्फेयर प्रेशर है 300 atm। 3000 हो गए क्या? 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर है। तो यहां पर देखो ONA ग्रुप यहां पर कनेक्ट हो जाएगा और H के साथ Cl बाहर हो जाएगा और इसकी रिएक्शन रिपीटली हम किससे कराते? HCl से। तो Na भी बाहर हो जाएगा और O के साथ कौन जुड़ जाएगा? H जुड़ जाएगा। देखो बेटा ध्यान पूर्वक देखो, यहां पर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। ध्यान से देखो, ये रिएक्शन हमने लास्ट में पढ़ी हुई है। अब तीसरी हम विधि पढ़ेंगे बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। सी जो है वो है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। किससे रिएक्शन करा रहे हैं बेटा? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। जब बेंजीन का सल्फोनीकरण कराते हैं, क्या कराएं बेटा? बेंजीन का जब सल्फोनीकरण कराते हैं तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल को NaOH के साथ गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर सोडियम फिनोक्साइड बनेगा और फिर सोडियम फिनोक्साइड अम्ल से क्रिया करके, तनु अम्ल से क्रिया करके क्या बना लेगा? फिनोल बना लेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। देख देते पहले थ्योरी। बेंजीन के सल्फोनीकरण से बेंजीन के सल्फोनीकरण से प्राप्त बेंजीन के सल्फोनीकरण से प्राप्त बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बेंजीन सल्फोनिक अम्ल को NaOH के साथ गर्म करेंगे। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल
बेंजीन सल्फोनिक अम्ल को NaOH के साथ गर्म करने पर, अब जो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनेगा उसको NaOH के साथ क्या कर दें बेटा, गर्म कर दें। गर्म करेंगे तो आपको पता है सोडियम फिनोक्साइड बनेगा, जैसा इसमें बना था, जैसा इसमें बना था तो क्या बनेगा, सोडियम फिनोक्साइड। गर्म करने पर क्या बनता है, सोडियम फिनोक्साइड बनता है, जो तनु अम्ल के साथ जो तनु अम्ल के साथ जल अपघटित होकर क्या हो जाए, वो जल अपघटित हो जाए तो क्या बनेगी बेटा, फिनोल बनेगी। एक घंटा कंप्लीट, 2 वीडियो बनाओ। क्या बनाएगी, क्या बनेगी, फिनोल बनेगी। आपकी 3 होगी, 3 काम हुई, कल एक ही बनी थी यार, एक और बनानी यार। उस रूम में बना लो ना, कंप्लीट करवा ले। फिनोल बनेगी बेटा, क्या बनेगी, फिनोल बनेगी। देखो इस लाइन को ध्यान से पढ़ो पहले तो। अच्छा बेटा पढ़ लिया होगा आप सभी ने। चलो बारी बारी से लेके चलते हैं। बेंजीन का सल्फोनीकरण कराओ, H2SO4 से रिएक्शन कराओ, H2SO4 से रिएक्शन कराई। ये लो बेटा, ये बन गया SO3H, उल्टा थोड़ेगा ये। अब यहां पर ध्यान दो, H2SO4 है 1 2, SO कितने हैं 4, 1, ये क्या बचा HSO3, ये जो कि कौन सा है HSO3, यहां पर OH। जब ये यहां पर जुड़ेगा, बेंजीन वलय पर जुड़ेगा तो वहां से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होगा, हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होगा तो वो हाइड्रोजन OH के साथ जुड़ेगा, जिसका निष्कासन कर देगा। किसका निष्कासन हो जाएगा, जल वहां से बाहर हो जाएगा। देखिए बेटा, H2SO4 बेंजीन, SO3H बन गया। अब देखो आगे, अब हम इसकी रिएक्शन किससे करा दें, NaOH से। इसकी रिएक्शन बेटा किससे करा दें, NaOH से। तो यहां पर ध्यान से देखो, यहां से OH और यहां से H का एलिमिनेशन हो जाएगा, बाहर निकल जाएंगे, और ये बन गया SO3Na। ये क्या बन गया, SO3Na। क्या बाहर हो गया, H2O। क्या बाहर हो गया बेटा, H2O। अब इसकी रिएक्शन रिपीटली दोबारा से, इसकी अभिक्रिया दोबारा से NaOH के साथ कराते। कितने मोल ले ले NaOH के, 2 मोल ले लें हम। कितने मोल ले लें, 2 मोल ले लें।
अब यहां पर जो ध्यान देने की बात है वो बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात क्या है, ये देखिए। पहले तो 623 केल्विन टेम्परेचर है। देखो बेटा इस चीज को ध्यान से देखना। SO3 OH बेंजीन जो का त्यों है, हमने इसको यहां पर समझाने के लिए लिखा है आप लोगों को। यहां पर NaOH ले ली 2 मोल। देखो बेटा सिंपल सी बात है, ये तो क्या बन गया H2O और ये क्या बन गया ONA, जो क्या बना देगा सोडियम फिनोक्साइड। ONA बन गया। अब Na2SO3 बाहर हो गया और जल बाहर हो गया। ध्यान से देखो NaOH एंड AOH 2 मोल हैं, तो यहां से H और यहां से OH, H2O बाहर हो गया। Na2SO3 दो Na है और ये SO3 बाहर हो गए, और ये जो बचा ये क्या बचा ONA, जो कहां जुड़ गया बेंजीन रिंग पर जुड़ गया। अब इसको हम क्या कराएं, तनु अम्ल के साथ रिएक्शन करा दें। इसी की रिएक्शन सेम इसी से करा दें तो क्या बन जाएगी फिनोल बन जाएगी बेटा। क्या बन जाएगी फिनोल बन जाएगी। तो मैं इसको यहां पर ले देता हूं माइनस के रूप में। Na2SO3 और H2O ये क्या हो गए बाहर निकल गए। अब इसी की रिएक्शन किसके साथ करा दें तनु अम्ल के साथ। NaCl बाहर हो जाएगा, H वहां जुड़ जाएगा, ये अपनी फिनोल बन जाएगी। देखिए बेटा ध्यान से देखिए, कहीं भी कोई भी कैसी भी छोटी मोटी त्रुटि आपको नजर आ रही है तो आप उसे कमेंट्स करके बताइएगा। जो आपको समझ में नहीं आया वो जरूर बताइएगा। देखा आपने ओके। अब जो चौथी थी हमने लिखवाई थी वो थी शैली अम्ल से। चौथी किससे है शैलिक अम्ल से। देखिए बेटा जब सैलिसिलिक अम्ल को सोडा लाइम के साथ गर्म करें, सैलिसिलिक अम्ल को सोडा लाइम के साथ गर्म करें, जल अपघटित होगी और जल अपघटित होने से फिनोल बनेगी। शैलिक सैलिसिलिक अम्ल को जब सोडा लाइम के साथ गर्म करें गर्म करने पर जल अपघटित होकर फिनोल बनती है। क्या बनती है बेटा फिनोल बनती है। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे ये रिएक्शन कराएंगे बेटा। नीचे का जो पोर्शन है वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। मैं इरेज कर दूंगा फिर इसको। देखिए बेटा, गर्मी थोड़ा ज्यादा हो गई है इसलिए फैन ऑन कर दिया है, लेकिन वॉइस आपको प्रॉपर आएगी। फैन की वॉइस पे आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अब सैली कम से पढ़ रहे हैं बेटा। अब देखो ये जो आपके सामने सूत्र लिखा है ये किसका है? सैलिसिलिक अम्ल का। सैलिसिलिक अम्ल को जब किसके साथ गर्म करें? फिनोक्साइड के साथ। NaOH और CaO क्या बनेगी? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सोडियम फिनोक्साइड बनेगी। सोडियम फिनोक्साइड का तन्नो अम्ल से अपचयन कराएंगे और फिर फिनोल बनेगी। ONA प्लस अभी मैं इसको डायरेक्ट कर ही देता हूँ, आप थोड़ा दिमाग घुमा ही देता हूँ, समझाएंगे जरूर, आप जाइएगा नहीं दूर, ठीक है। NaCl HCl और ये तो सर नहीं आया समझ में, आएगा देखो, अब आएगा, यहाँ देखो। यहाँ पर देखो COOH, यहाँ पर 2NaOH CaO। मैं सभी को अलग अलग टुकड़ों में लिख दूं, चलो। COOH ये यहां से हट गया। NaOH CaO। अब बिल्कुल आराम से देखना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्या नहीं है? जल्दबाजी नहीं है। देखो बेटा, जो राउंड मारूं समझ जाना। CaOH का होल ट्वाइस बाहर हो गया, CaOH का होल ट्वाइस बाहर हो गया। जो बाहर हो गया मैं उसको इरेज करता रहूंगा। हो गया बाहर? अच्छा लो जी, बाहर हो गए। अब इसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा उत्पाद बनेगा इसके साथ सह उत्पाद के रूप में। देखो बेटा, तकनीक की समस्या के कारण हमारी वीडियो रुक गई थी, लेकिन हम रुके नहीं, हम पढ़ाते रहे। हमें बाद में पता लगा कि ये वीडियो रुक गई है। तो अब हमने CaOH का ऑल्टराइज बना लिया। अच्छा, अब बचा क्या क्या वो देखो। COONA
बन गया बेटा COO लेकिन जो ये COO बना है ये क्या बनेगा HCOO बनेगा। क्या बनेगा HCOO। ठीक है, ये पूरा का पूरा कंपाउंड बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिटिक अम्ल का सोडियम लवण बन गया। ठीक है, एसिटिक अम्ल का सोडियम लवण। इसको भी मैं इरेज कर दूं। अब क्या बचा, यहां पर O बचा, वहां पर Na बचा। ये ONA जुड़ जाएंगे OH के स्थान पर और OH बाहर आ जाएगा। देखो कोर्स से, लेकिन वो जो OH बाहर आएगा वो H2O के रूप में आएगा। किसके रूप में आएगा? H2O के रूप में। ठीक है बेटा, अब तो आ गया होगा समझ में। चलो भाई आगे चलो। फिर उसका तनु अमल किया, तनु अमल कराने से फिनॉल बन गई और ये NaCl का निर्माण हो गया। अब जो हम पढ़ेंगे गिरनियार अभिकर्मक से RMgX से, लेकिन यहाँ पर हम जो लेंगे वो क्या ले लेंगे? पॉइंट जो है आपको पता है, जब गिरनियार अभिकर्मक का विखंडन होता है तो एरिल ग्रुप अलग हो जाएगा और MgBr जो MgX है वो अलग हो जाएगा। फेनिल MgBr की क्रिया फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में O2 से कराकर, किससे करवाकर विद्यार्थियों? O2 से कराकर, फिर तत्पश्चात जल अपघटन कराकर तत्पश्चात जल अपघटन से फिनोल बनती है। ये H, हाँ ठीक है, तो क्या बनती है बेटा? फिनोल बनती है। क्या बनती है? फिनोल। देखिए सबसे पहले हम गिरनियार अभिकर्मक लेंगे, MgBr लगा देंगे कहाँ पे? बेंजीन रिंग पे। बेंजीन रिंग पे जब MgBr लगाया तो क्या बन गया? गिरनियार अभिकर्मक। इसकी रिएक्शन करवाई O2 से सनलाइट की प्रेजेंटेशन में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। बेटा देखो क्या बना, ये बन जाएगा। और फिर इसकी रिएक्शन किससे करा दी? इसका क्या करा दिया? जल अपघटन HOH। तो क्या बाहर हो जाएगा? सोचकर सोचो। 2 मोल ले लेंगे HOH HOH। अब जो ये बनेगा, यहाँ पर जो बना है ये, सॉरी
की रिएक्शन रिपीटली एमजीबीआर से कराएं, एमजीबीआर से, और क्या ले लें, H2O। कितने मोल ले लें, 2 मोल ले लेंगे बेटा। कितने मोल ले लेंगे, ओ देखो अब जो बात बनी है अपनी, वो अपनी बात क्या है, कुछ खा गया। वो अपनी बात ये है कि ये जो OH है, दोनों यहां से ये टूट जाए, यहां से ये टूट जाए, दोनों OH कहां चले जाएंगे, इन पे। बन गया। देखो अब हम इसकी रिएक्शन इसके साथ, अब ये जो बचे हैं MgBrOH, MgBrOH कितने बाहर हो जाएंगे, 2 MgBrOH बाहर हो जाएंगे। ध्यान से देखो, MgBr यहाँ से OH, MgBrOH, MgBrOH, MgBrOH दोनों में बढ़ जाएगा। तो MgBrOH, MgBrOH कितने बन जाएंगे, 2 MgBrOH बन जाएंगे बेटा। ठीक है। अब जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे औद्योगिक विधि। तो फर्स्ट में हम किससे कराएं, ये हम कल पढ़ेंगे बेटा, आज टाइम ज्यादा हो गया है, कल हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।